वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अज़हर इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको चैप्टर नंबर 1 में पहला लेक्चर डिलीवर कर दिया गया है, जिसमें हमने ब्रांचेस को एक्सप्लेन किया था और फिज़िक्स की डेफिनेशन को और उसकी वर्किंग भी हमने आपको बता दी थी। आज हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स, और फिर हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स, और फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से आज हमारा चैप्टर 1 डन हो जाएगा। और लास्ट में हम आपको प्रोसीजर बताएंगे कि किस तरीके से आपको वर्किंग करनी है अपने रजिस्टर में। और याद रहे, जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और वर्किंग दे रहे हैं, जैसे ही स्कूल्स खुलेंगे हम आपका तमाम होमवर्क चेक करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको लाजमी ये तमाम वर्किंग डन करनी है। ओके, ठीक है। हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है बेटा, वो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज़ एरर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। एरर्स की हेडिंग मेंशन करेंगे सबसे पहले, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और वर्किंग भी साथ साथ ही बता देता हूँ। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में जो फ़र्क होता है वो क्या कहलाता है, एरर्स कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आउट एक्सप्लेन करता चलूँ। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर है जिसकी लेंथ जो है मैंने मेजर की हुई है वो है 5 सेंटीमीटर। अब मैं इसे अपने किसी भी एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इसकी लेंथ मेजर कीजिए, तो फॉर एग्जांपल वो लेंथ मेजर करता है 4 मीटर। तो देखिए, मुझे पता है, क्योंकि मुझे मेरा मार्कर है तो मुझे इसकी लेंथ पता है कि कितनी है, 5 मीटर है। तो इस स्टूडेंट ने जो इसकी लेंथ निकाली है वो निकाली है 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो थी वो मुझे पता थी, और इसने जो मेजर की है, यानी मेरे स्टूडेंट ने जो मेजर की है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है, और एक्चुअल वैल्यू हमें इसकी पता है क्या है, 5 मीटर। तो इन दोनों में जो फ़र्क आया है उसको आप क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ एरर हम देखते हैं कि एरर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आ जाइए, देखते हैं पर्सनल एरर। द एरर विच अराइजेज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन इज़ नाउन एज पर्सनल एरर। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पर्सनल एरर वो एरर होता है जो इंसान से या जो भी ह्यूमन बीइंग है वो किसी भी चीज़ को मेजर करने में गलतियाँ करता है, ख़ुद से जो गलतियाँ करता है उसको आप क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, सिस्टमैटिक एरर। The error which arises due to fault in the measuring instrument is known as systematic error। ऐसा एरर जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किसी भी चीज़ की पैमाइश के लिए आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है, सामान लिया है, मशीन ली है, वो कोई भी चीज़ मेजर करती है, और अगर वो जो चीज़ मेजर करती है मशीन वो गलत वैल्यू दे रही है, तो वो कौन सा एरर है, सिस्टमैटिक वैल्यू। यानी कि इसमें पर्सनल जो इंसान उस मशीन पर काम कर रहा है उसकी गलती नहीं है, ये सिस्टमैटिक एरर है, पीछे मशीनरी की गलती है। अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो ब्लड प्रेशर की जो डिवाइस होती है आजकल, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई हुई है, फॉर एग्जांपल वो भी इसी तरीके से ब्लड प्रेशर मेजर करती है। अगर वो कोई वैल्यू गलत दे देती है तो इसमें इंसान का कोई वो नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गलती है, सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक सिस्टम की गलती है, यानी कि उस मशीन की गलती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास आ रहा है रैंडम एरर। द एरर विच arises due to the external conditions beyond the control of the experimenter is called random error। क्या बोल रहे हैं, रैंडम एरर ऐसा एरर होता है जो कि बैरूनी कुछ भी हालात की वजह से, बैरूनी कंडीशंस की वजह से आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटर जो एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसको जो दर्जा हरारत चाहिए वो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, और अचानक से उस लैब का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है वो गलत आती है मेजरिंग की। तो देख सकते हैं ये कोई ना मशीनरी की गलती है, ना कोई जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी गलती है, बल्कि ये रैंडम एरर ही अचानक हुआ है। जैसे कि बिजली की वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है, इसी तरीके से लैब में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये कौन सी गलती है, ये रैंडम एरर है, यानी ये अचानक से खुद ब खुद हो गया, तो इसमें एक्सपेरिमेंटर की गलती नहीं है। तो ऐसा एरर जो कि अचानक से हो उसको आप कौन सा एरर कहेंगे, रैंडम एरर। इसी तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। व्हाट इज़ एरर एंड इट्स टाइप्स देख सकते हैं। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन लिखना है। आपको पेज नंबर 4 फ्रॉम टेक्स्ट बुक पे नहीं जाना, मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया है। एरर्स की हेडिंग मेंशन करनी है, डेफिनेशन लिखनी है, टाइप्स ऑफ एरर की हेडिंग मेंशन करनी है, फिर 1 बाय 1 इनकी हेडिंग लगा कर इसकी डेफिनेशन, सिस्टमैटिक एरर की हेडिंग लगा कर सिस्टमैटिक की डेफिनेशन, और इसी तरीके से रैंडम एरर की हेडिंग लगा कर रैंडम एरर की डेफिनेशन। ओके, फर्दर हम चलते हैं। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ
दी फॉलोइंग। अब हम जाएंगे वन बाय वन तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस की तरफ। तो इसके लिए हम आते हैं टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक पर हम आ गए हैं पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर आप देख सकते हैं सबसे पहला साइंटिस्ट है इब्नुल हैशिम, ठीक है, जिनका पूरा नाम है अबू अली हसन इब्नुल हैशिम, ठीक है। इनके हम 4 to 5 कंट्रीब्यूशंस एक्सप्लेन करेंगे और आपको कॉपी में यही जो कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा आपको कॉपी में वही कंट्रीब्यूशन जो हैं राइट डाउन करने हैं, ठीक है। इब्नुल हैशिम वॉज बॉर्न इन बासरा इब्नुल हैशिम वॉज बॉर्न इन बासरा रीनाउड सिटी इन इराक़। क्या बोल रहे हैं कि इब्नुल हैशिम जो हैं वो एक मशहूर बासरा के एक मशहूर शहर इराक़ में पैदा हुए, ठीक है। आगे आ जाइए। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। फिर क्या बोल रहे हैं, ये एक अजीम इल्म रखने वाले थे फ़िज़िक्स में, रियाजी में, इंजीनियरिंग में, इल्म फ़ल्कियात में और मेडिसिन यानी कि अद्वियात में, ठीक है। इनका दूसरा कंट्रीब्यूशन हो गया। तीसरा कंट्रीब्यूशन देखिए, ही रोट मैनी बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर, ओके। हिज़ बुक ऑन ऑप्टिक्स किताबुल मनाजिर gained great reputation among scholars। क्या बोल रहे हैं कि इनकी एक किताब किताबुल मनाजिर है जिन्होंने दूसरे इल्म रखने वालों से ज़्यादा शोहरत इनको हासिल करवाई। वो कौन सी बुक है, किताबुल मनाजिर। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको 4 पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं इब्नुल हैशिम के। आपको ये अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि पिन होल कैमरा भी जो है वो किन्होंने पिन होल कैमरा जो है किसने इन्वेंटेड किया है, इब्नुल हैशिम ने। देख सकते हैं ही इन्वेंटेड अ पिन होल कैमरा विद दिस ऑब्टेन एन इमेज ऑफ सन स्क्लिप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिन होल कैमरा भी जो है वो इब्नुल हैशिम ने इन्वेंट किया था। तो ये 5 कंट्रीब्यूशंस हो गए हैं, आपको अच्छे से नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपी में। आगे आ जाइए। याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी हमारे दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। याकूब अल-किंदी वॉज बॉर्न इन बासरा। याकूब अल-किंदी जो है वो बासरा में पैदा हुए। ही प्रोड्यूस सेवरल रिसर्च मोनोग्राफ्स ऑन मेटलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑन टाइड्स। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं वो लिखे कि बहुत सारे टॉपिक्स पर, मेटलॉजी पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, वक्त पर। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज इन साउंड एंड ऑप्टिक्स। इनका जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला काम था उन्होंने किस पर किया है, आवाज़ पर किया है और आँख के मुतालिक जो बसरियात होती हैं यानी कि ऑप्टिक्स पर किया है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया इसका। ही एक्सप्लेन म्यूज़िकल नोट्स on scientific ground and discovered a method to express the notes in terms of frequencies used to fix the order of various notes according to their frequency। इन्होंने बहुत सारे म्यूज़िकल नोट्स तैयार किए साइंटिफिक ग्राउंड में, जिसमें आपको उसने बहुत सारे तरीके डिस्कवर करके बताया कि किस तरीके से आप हर आवाज़ की मौजों को मेजर कर सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ही आल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड। इन्होंने ये भी बताया कि जो साउंड होता है यानी कि आवाज़ होता है वो कुदरती तौर पर कैसा होता है वो भी इन्होंने बताया, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, 1 by 1 पॉइंट्स बना के आपको याकूब अल-किंदी के भी लिखने हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट पर जो कि हैं अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बैरूनी। शॉर्ट फॉर्म में आप इनको अल-बैरूनी कहते हैं, ठीक है। अल-बैरूनी वॉज बॉर्न इन स्मॉल टाउन बैरन इन प्रेजेंट अफ़गानिस्तान। अल-बैरूनी जो है वो एक स्मॉल टाउन, छोटे से टाउन बैरन में पैदा हुए जो कि अफ़गानिस्तान में है। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिस टाइम। ये अपने वक्त के बहुत मायनाज इल्म रखने वाले साइंटिस्ट थे। ही रोट मोर दैन 150 बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, 100 से ज़ायद किताबें लिखी और 50 से ज़्यादा किताबें लिखी मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर, जैसे कि मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, कॉस्मोलॉजी, ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव रिलीजन्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, etc, ठीक है। आगे आ जाइए। ही गेव द मेथड ऑफ सेकंड पैरा में आ जाइए। ही गैव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। इन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे तरीके बताए जिससे आप किसी भी जगह के
तौलुल बलद और अर्जुल बलद यानी कि लंबाई और चौड़ाई इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने एक और कंट्रीब्यूशन इनका देख लेते हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। ही डिटरमाइन दी सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ बाय हिज ओन इन्वेंटेड मेथड। और इन्होंने अपनी तरफ से एक तरीका भी बनाया जिसमें आप अर्थ का जो है सरकमफेरेंस है यानी कि जो गोलाई है वो इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन थे अल-बैरूनी के, आपको कॉपी में इसी तरीके से नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं डॉक्टर अब्दुस सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉज बॉर्न इन जंग इन अ स्मॉल सिटी इन पाकिस्तान। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं वो जंग में पैदा हुए एक स्मॉल सिटी में पाकिस्तान की। ठीक है, इन 1926 में। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट फॉर हिज चाइल्डहुड, वेरी चाइल्डहुड, आप ये बचपन ही से बहुत ही जो है इंटेलिजेंट थे, समझदार थे। ही पास्ड एवरी एग्जामिनेशन विद डिस्टिंक्शन। इन्होंने तमाम एग्ज़ाम्स, तमाम अपने जो हैं पर्चे जो हैं वो इम्तियाज़ी नंबरों से हासिल किए। बिकॉज ऑफ हिज गुड परफॉर्मेंस इन एजुकेशन, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस एजुकेशन की वजह से इन 1950 ही वॉज़ अवॉर्डेड स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज़ इन यूके। इनको अच्छा पढ़ने की वजह से यूके में यूके में भेज दिया गया स्कॉलरशिप की देकर। ही केम बैक इन पाकिस्तान इन 1950, और ये 1950 में दोबारा वापस आए पाकिस्तान। बट ही वेंट टू यूके टू प्रमोट हिज रिसर्च वर्क। फिर इनको दोबारा जाना पड़ा अपने रिसर्च वर्क के लिए यूके। ओके, इनके कंट्रीब्यूशंस भी आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही लिखने हैं। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1979। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1979 में फॉर हिज वर्क, क्योंकि इन्होंने किस पर काम किया था, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पर, आपको पता होना चाहिए। ही इस्टेब्लिश इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स, और इन्होंने इंटरनेशनल सेंटर भी कायम किए थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स के लिए इटली में। वेयर साइंटिस्ट फ्राम द डेवलपिंग कंट्रीज़ आर प्रोवाइडेड टू अपॉर्चुनिटी, और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ आकर उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के लोगों को, जो कि वहाँ आकर अपना रिसर्च वर्क मालूम करते हैं और फिर अपने ममालिक को दूसरे ममालिक से जोड़ते हैं, इंगेज करते हैं। किसकी वजह से? फ़िज़िक्स की वजह से। ऑफ कोर्स ही वॉज एन एसेट ऑफ पाकिस्तान एंड विल रिमेन इन दी हार्ट्स ऑफ लर्निंग सर्कल। हम लाजमी सी बात है, हमें यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के एक अजीम जो और माया नाज डॉक्टर अब्दुल सलाम साइंटिस्ट हैं, जो कि हमारे दिलों में हमेशा इल्म की वजह से याद रहेंगे। तो ये हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट थे। लास्ट हमारे पास रह गया है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ही वॉज बॉर्न ऑन 1 अप्रैल 1936 एंड भोपाल इन इंडिया। ये इंडिया में पैदा हुए भोपाल शहर में 1936 में। ही ऑब्टेन MSc मेटलर्जी डिग्री फ्रॉम हॉलैंड, और इन्होंने MSc मेटलर्जी की डिग्री हासिल की हॉलैंड से। ही वॉज सिलेक्टेड एज अ रिसर्च असिस्टेंट इन दी सेम यूनिवर्सिटी, और फिर ये वहीं पर रिसर्च असिस्टेंट के लिए तौर पर उस अहदे पर फाइज हो गए। ही ऑब्टेन PhD डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लीवन बेल्जियम, और फिर इन्होंने लीवन बेल्जियम से PhD की डिग्री हासिल की। ही वर्कड एज एन एक्सपर्ट एट यूरेनको इनरिचमेंट प्लांट इन हॉलैंड, और फिर इन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया यूरेनको इनरिचमेंट प्लांट पर हॉलैंड में। एक्सपर्ट थे वहाँ के, एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड की तरफ से। ठीक है, When Dr. Abdul Qadir Khan embodied with the supreme spirit of patriotism, he returned to Pakistan to serve his motherland। और फिर जब इन्होंने देखा यहाँ पर कि पाकिस्तानियों में जो है, पाकिस्तान के लोगों में अभी तक कोई आगाही नहीं है फ़िज़िक्स की, तो इन्होंने अपने मदरलैंड के लिए जहाँ पे ये रहते थे दोबारा वापस आए पाकिस्तान, और फिर इन्होंने जो है यहाँ पर इल्म की रोशनी से उजागर किया फ़िज़िक्स को। टू हॉनर हिम दी फॉर्मर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज हैज़ नाउ बीन नेम्ड। अब ये इनके लिए हॉनर की बात है कि आजकल जो पाकिस्तान में रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो इनके नाम से चल रही हैं, एज AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड हिलाल इम्तियाज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनको अवार्ड दिया गया हिलाल इम्तियाज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ही कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग पाकिस्तान आ न्यूक्लियर स्टेट, और इन्होंने फिर बहुत सारा इनका जो है इनके कारनामे हैं पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया। ये तो मैंने सारे एक्सप्लेनेशन दे दी। अब मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ किस तरीके से करनी है। बाकी जो मैंने हर हेडिंग में जो कंट्रीब्यूशंस मेंशन किए हैं, एक्सप्लेन किया, आपको वही कॉपी में नोट डाउन करने हैं। देखते हैं हम
तो आप देख सकते हैं कि आपको 1 बाय 1 तमाम साइंटिस्ट की हेडिंग मेंशन करनी है। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्नुल हैशियम इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। अल हैशियम की हेडिंग लगानी है, पेज नंबर मेंशन है, टेक्स्ट बुक से जो मैंने कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किया आपने वो वहाँ लिखने हैं। याकूबुल किंदी की देख लीजिए, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ याकूबुल किंदी इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। फिर इसी तरीके से याकूबुल किंदी की हेडिंग मेंशन होगी, पेज नंबर पर जाकर जो मैंने टॉपिक्स में एक्सप्लेन किए आपको वही कॉपी डाउन करने हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल-बैरूनी इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। फिर अल-बैरूनी की हेडिंग लगेगी, पेज नंबर 9 पर आपको जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं कंट्रीब्यूशंस वही लिखने हैं ओनली। आगे आ जाइए, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, डॉक्टर अब्दुल सलाम की हेडिंग लगाइएगा और डॉक्टर अब्दुल सलाम के तमाम कंट्रीब्यूशंस जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो यहाँ लिखेंगे आप टेक्स्ट बुक के ज़रिए से। State briefly the significant work of डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान in the field of nuclear science। फिर आपको जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के मैंने तब पूरा पैरा जो है कंट्रीब्यूशन का एक्सप्लेन किया है आपको यहाँ पर कॉपी डाउन करना है। फिर आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आपको पता होना चाहिए कि फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग लगाकर आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है और उनके आंसर मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ट्रू फॉल्स के भी इसी तरीके से आपको आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो और टिक द करेक्ट आंसर भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें आप सबसे पहला जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिज़िक्स साइंस की वो शाखा जिसमें आप मादे और तवानाई की खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं एंड इंटरेक्शन बिटवीन दम, इन दोनों के आपस में क्या ताल्लुक़ हैं उस बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। साइंस इज़ दी, नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आ रही है कि साइंस इज़ दी हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड। इसी तरीके से साइंस जो है एक विरसा, कॉमन विरसा है तमाम मैनकाइंड्स के लिए। नॉलेज इज़ दी लिगेसी ऑफ अ बिलीवर। इल्म जो है एक मिरास है यकीन रखने वालों के लिए। लेज़र इज़ द फील्ड ऑफ डैश फिज़िक्स। लेज़र का जो ताल्लुक़ है वो एटॉमिक फ़िज़िक्स से है, पता होना चाहिए आपको और ये कंट्रीब्यूशन तो आपको आना चाहिए। अल-बैरूनी गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। ये मैंने आपको अभी जब अल-बैरूनी का कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किए हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आ जाते हैं चूज़ दी करेक्ट आंसर की तरफ। याद रहे ये सारा काम आपको कॉपी में लाजमी करना है। क्वेश्चन आंसर्स भी जो मैंने आज भी करवाए हैं और पहले लेक्चर में भी करवाए थे और आज मैं आपको पूरा चैप्टर डन करवा दूंगा। आपको ये सारा काम कॉपी में नोट डाउन करना है। इब्नुल हैशियम कंट्रीब्यूटेड टू आर्ट डैश फिज़िक्स। याद रहे इब्नुल हैशियम का ज़्यादातर वर्क किस पर है, ऑप्टिकल फिज़िक्स पर है। द नेम ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज बोर्न इन बासरा एज एंड मेड सेवरल डिस्कवरीज ऑन म्यूज़िक वाज अल-किंदी। अल-किंदी वाहिद एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो बासरा में पैदा हुए और बहुत सारी डिस्कवरीज की म्यूज़िक और साउंड के ऊपर, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज़ ऑफ हिज वर्क ऑन। डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबल प्राइज़ दिया गया किस वजह से, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी की वजह से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास आ रहा है ट्रू फॉल्स। आपको ये 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। द फर्स्ट रेवोल्यूशन कैम ऑन द हॉली प्रॉफिट वाज अबाउट द क्रिएशन ऑफ हेवन। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि पहली वही जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल हुई थी जन्नत के लिए। तो ये वही बात है, जन्नत के बारे में बताने के लिए जो वही नाजिल हुई थी ये वो है, तो ये ट्रू है। पहली वही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नाजिल हुई थी जन्नत के लिए। पिन होल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय इब्नुल हैशियम। तो ये ट्रू है क्योंकि इब्नुल हैशियम ने ही पिन होल कैमरा इन्वेंट किया, जैसा कि आपने पहले कंट्रीब्यूशन में पढ़ चुके हैं, आप मैंने एक्सप्लेन किया है। अल-बैरूनी प्रपोज द इंडस वैली वाज अ बेसिन ऑफ एन एंशियंट ओशियन दैट हैज़ ग्रेजुअली बीन फिल्ड बाय मड। अल-बैरूनी जो है इंडस वैली में जो है एंशियंट टाइम में जो है ये बताते थे कि ये जितनी भी ग्रेजुअली चीज़ें हैं वो सारी किस पर डिपेंड कर रही हैं, एक मड पर। तो ये ट्रू है। टू गेन नॉलेज इज़ एन ऑब्लिगेशन फॉर मैन ओनली। दिस इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। इस्लाम की तरफ से एक प्रिंसिपल है कि इल्म का हक, नॉलेज का हक जो सिर्फ आदमी को है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है इस्लाम की तरफ से। मर्द और औरत दोनों पर जो है इल्म का हक है। तो ये हम कहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। ओके, द बिहेवियर ऑफ एटम्स इन द आइसोलेटेड स्टेट इज स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स। क्या बोल रहे हैं, एटम का जो बिहेवियर है कि वो कैसा बिहेव करता है एक आइसोलेटेड स्टेट पर, जब उसको कहीं रोक दिया जाता है तो उसकी स्टडी किस ब्रांच में करते हैं आप, एटॉमिक फ़िज़िक्स में करते हैं, ना कि प्लाज्मा फ़िज़िक्स।
तो यहाँ प्लाज्मा फिजिक्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ विद एक्सप्लेनेशन विद वर्किंग। आपको जितना भी दोनों लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया गया है और वर्किंग के बारे में बताया गया है, ये सारा काम आपको कॉपी डाउन करना है। याद रहे हमारा जो एच का प्लेटफॉर्म है वहाँ जो वर्किंग मिल रही है वो अलग है, और ये आपका जो है रजिस्टर में जैसे स्कूल्स में आपको काम करवाया जाता था इसी तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद काम दिया जा रहा है। आपको ये लाजमी डन करना है ताकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो आप यहाँ आकर अपना तमाम पिछली वर्किंग चेक करवा सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।